वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो छोटा सा टॉपिक है हमारा पॉलिशिंग। कोई भी लेंस है तो उसके दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस को पॉलिश कर देंगे। अब मैं उसमें क्या बोला था, मिरर्स के वाले जो भी लेक्चर्स हैं उस समय बोला था कि मिरर से रिफ्लेक्शन जब करवाना होता है तो एक तरफ से क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ताकि लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो अगर लेंस को भी आप एक तरफ से पॉलिश्ड कर देते हो तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जब लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा तब वो लेंस रहा कहां, रिफ्लेक्शन किससे होता है, मिरर से। लेंस किसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, आर पार देख रहे हैं। तो बोलो कमाल करते हो सर, फिर लेंस को मिरर बना के पढ़ा रहे हो आप। हाँ, कभी कभी यूज होता है हमारा, ठीक है। तो अगर एक सरफेस को कोटिंग कर दिए हम, पॉलिशिंग कर दिए, तो कैसा होगा, तो एक एग्जांपल से समझेंगे। ले लिए एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास। हर बार बोलोगे कि आप कॉन्वेक्स क्यों बनाते हो, मिरर में कॉनकेव बनाते। बनाना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। कॉनकेव ऐसे करके हाथ बैठा हुआ है, कॉन्वेक्स भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं। कॉनकेव में यार थोड़ा ऐसे करना पड़ता है ना, डायग्राम सही सा नहीं लगता। चलो, हाथ बैठा हुआ जिस पे रहता है ना उसको बनाने में आसानी होती है। कॉन्वेक्स ले लिए, एक सरफेस कर दिए पॉलिश्ड, ऑब्जेक्ट रख दिए हैं और ऑब्जेक्ट से निकलेगा रेज, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट रख दिए, ऑब्जेक्ट से रेज निकला, डिफ्लेक्ट हुआ है। डिफ्लेक्शन के बाद अब क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। और कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन में आप लोगों को पढ़ाया है ना। सेंटर से क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और I इज इक्वल टू आर करेंगे और रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो रिफ्लेक्ट हुआ I इक्वल टू आर के अनुसार इस सरफेस से, और फिर वापस डेंसर टू रेयरर में आया। डेंसर टू रेयरर में जब आएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा बेंड करेगा, तो बेंड कर गया। तो इमेज कहां बनाया, यहां आई। अब तो बड़ी दुविधा है, मिरर के जैसा बिहेव कर रही है ये। अब ये इमेज कैसा बना, कितनी दूरी पे बना, क्या हो रहा है, यही चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे हम अभी कॉन्टेक्ट वाले का इक्विवेलेंट ड्रॉ किए थे, इसका भी ड्रॉ कर सकते हैं। इक्विवेलेंट तो ये दिख ही रहा है एक पॉलिश के, तो उसमें अलग अलग किए थे फर्स्ट केस, इसमें पहले सेकेंड केस ही दिख रहा है। अभी कॉन्टेक्ट वाला जब मैंने पढ़ाया तो दो अलग अलग लेंसेज को लाए, उसको कॉन्टेक्ट करके इक्विवेलेंट बना दिए थे। और ये एक ही लेंस है, एक तरफ सिल्वरिंग कर दिए, तो एक सरफेस लेंस के जैसा, दूसरा सरफेस मिरर के जैसा। तो अब अलग अलग इसको खोलेंगे, है ना, पाटे पाट खोलेंगे कुछ इस तरह से हो सकता है। क्या ऐसा लग रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको लाके इस पे बिठा दिए तो एक सरफेस सिल्वरिंग हो गया हमारा, कोटिंग किया या पॉलिश्ड हो गया। तो ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही है बिहेवियर कुल मिला के। चलो, वो क्या रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों का तो सेम है। और लाइट रे चली, सबसे पहले लेंस में गई, और लेंस में जब लाइट रे गई है तो कहने का ये मतलब है कि थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ है। डिफ्लेक्शन होके क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। कहने का मतलब है कि इसी पे आया और ऐसे गिर गया। ये चिपका हुआ है, एकदम सटा हुआ है, तो यहां यहां जो डिफ्लेक्शंस होंगे बहुत माइनर होंगे, जो पता भी नहीं चलेगा, है ना। इसी तरह का कुछ फेनोमेना हो रहा होगा।
यानी इससे तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर आगे वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। आई इज इक्वल टू आर से, और कुछ तो हो नहीं रहा है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये जो हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ठीक है ना। ये ओवरऑल कैसा बिहेव कर रहा है, तो ओवरऑल बिहेवियर जो होगा वो होगा मिरर के जैसा। बिहेवियर जो होगा कैसा होगा, मिरर होगा। अब आप बोलोगे कि ये क्यों लिख रहे हो, फॉर्मूला जो लगाना है लेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि मिरर वाला लगाएंगे, तो पता तो चले कि ओवरऑल बिहेवियर कैसा है। उसके बाद कौन से मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, चाहे लेंस कोई भी हो, एक सरफेस पॉलिश किए नहीं कि वो मिरर बना नहीं, तो इसमें लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, मिरर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब कॉनकेव बनेगा कॉन्वेक्स बनेगा, डिपेंड करता है। अगर आप कॉनकेव लेंस लिए हुए हो, इधर वाला ऐसे पॉलिश कर दोगे तो ये कॉनकेव मिरर के जैसा नहीं हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा नहीं हो जाएगा। तो वो तो अपनी बात की बात है, ठीक है ना। आप जैसा बना रहे हो वैसा बनेगा। तो चलिए मिरर का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में क्या पढ़े थे आप, मिरर फॉर्मूला में पढ़े थे 1/f 1/v + 1/u, यही पढ़े थे ना। और ये f क्या, इक्विवेलेंट दोनों का, इस लेंस का और इस मिरर का इक्विवेलेंट f, फोकस यानी मिलके कहां पे कर रहा है, दोनों मिलके, मैं बोला था ना एक के पास पैसा दूसरे के पास पैसा, दोनों के मिलने के बाद क्या रिएक्शन आ रहा है हमारा, तो मिलने के बाद इक्विवेलेंट फोकस। तो सबसे बड़ी समस्या यहां पे ये है कि ये तो पता है, ये निकाल लेंगे पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये वस्तु की तरफ ही बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के तरफ ही बनेगा इमेज। चलो ये कैसे निकालेंगे एफ, कैसे निकालेंगे एफ, ठीक है ना। यच्छ प्रश्न है आपके पास। अब यच्छ प्रश्न है तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट पावर निकालना होगा हमको। इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर कहने का मतलब हो गया, गिनेंगे। अब ये पावर क्या था, कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर, कितनी बार लाइट कन्वर्ज हो रहा है और डाइवर्ज हो रहा है, यानी जितनी बार कन्वर्ज हो रहा है या जितनी बार डाइवर्ज हो रहा है, यानी उतनी बार उसमें पावर लग रहा है। जितनी बार कन्वर्ज हो रहा है तो बिना पावर के तो कन्वर्ज नहीं होगा ना, तो जहां जहां कन्वर्जेंस जहां जहां डाइवर्जेंस होगा वहां वहां पावर गिनेंगे। बिना पावर लगे तो हुआ नहीं होगा, जब पावर पता चलेगा तो वहां वहां का फोकस पता चल जाएगा, तभी तो कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रहा है ना। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से चला लाइट, इस लेंस के कारण कन्वर्जेंस हुई, लेंस के कारण क्या हुई, कन्वर्जेंस। कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जेंस हुआ, तो लेंस का पावर क्या हुआ, इस लेंस का इस मिरर पे भी नहीं है, इस लेंस का पावर इफेक्ट किया इसको कन्वर्ज कराने में। टोटल इफेक्टिव पावर क्या लगेगा इस रेज के लिए, सिर्फ इस रेज के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रहा हूं कि हाँ इस ऑब्जेक्ट के इमेज बनाने में कितने तरह का पावर का इफेक्ट आ रहा है। यानी एक बार इस लेंस ने अपनी पावर लगाई, लेंस ने पावर लगाई PL, अब रे आगे बढ़ जाओ, अब मिरर से टकराई, मिरर ने इस पे अपनी पावर लगाई, मिरर ने अपनी पावर लगाई, मिरर के भी तो पास पावर था ना, भले ही वो माइनस में था, लेकिन यहां पे ये भी कन्वर्ज करा रहा है, यानी -1/f तो उसका भी वर्क कर रहा था। तो यानी मिरर ने भी पावर लगाया
और जो पावर लगाया प्लस PM, यानी मिरर का पावर काम किया। फिर लाइट रे कन्वर्ज होने के बाद वापस चली, आके फिर टकराई, किससे टकराई? लेंस से, दोबारा सामना हो गया। फिर अब लेंस इस पे पावर लगाएगा, फिर से इसको करेगा ना चेंज, डेविएट, लेंस फिर से लगाया, यानी तीसरा पावर लगा, लेंस का पावर फिर से, और फिर बाहर आके अब इस पे कोई पावर नहीं लग रहा है। 3 बार पावर लग गया। और पावर के बारे में आप क्या पढ़े थे? और इनको क्या लिखना है? साइन के साथ में, साइन के साथ में। ये मिरर लेंस का है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकस निगेटिव। अब खुशबू आती हुई दिखाई दे रही है, ये एफ इक्विवेलेंट एफ इक्विवेलेंट की खुशबू आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना? तो यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से आप एफ इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो, कितनी बार लाइट डाइवर्ज हुई या कन्वर्ज हुई। अब ये FL, इस लेंस का जो पावर निकालोगे आप, लेंस का पावर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, या लेंस का ये जो फोकस निकालते हो कैसे निकालते हो? लेंस फॉर्मूला जो आप पढ़े थे 1/FL इज इक्वल टू म्यू, ये क्या था? लेंस का, और म्यू किसका था? मीडियम का, है ना, मीडियम का, -1 और 1/R1 1/R2। तो FL निकाल लो वहां से, है ना, और सॉल्व कर लो आप FL निकाल के। आपको लगेगा एक सॉल्व करके दिखाओ, कैसे सॉल्व होता है। अब इसमें मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा ताकि वो कॉन्टेक्ट का भी फेनोमेना समझ में आ जाए। यहां पे भी कॉन्टेक्ट आ गया ना, देखो ना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो अब आपको समझ में आएगा दोनों इक्विवेलेंट। पिछले लेक्चर में जो मैं पढ़ाया था उसके भी न्यूमेरिकल इसी में इंक्लूड हो गया, समझ में आ जाएगा। देखो, इसी को मैं स्लाइड कर देता हूं ऊपर, ताकि मैं नीचे बुला के फिर इसको क्या करूं, समझा सकूं आपको। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है यूं कि हम लिए, सेम ले लो, कॉन्वेक्स ले लिए लेंस, और इसका एक पार्ट कर दिए ऐसे पॉलिश्ड। ठीक है, पॉलिश्ड कर दिए। वो जो है ऑब्जेक्ट, वो 10 सेंटीमीटर पे रखे। कहाँ रख दिए ऑब्जेक्ट को? 10 सेंटीमीटर पे। तो ये जो कर्व सरफेस है, इसका R1 जो होगा वो 20 सेंटीमीटर है, और ये वाला कर्व सरफेस है, इसका जो R2 था वो भी 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा, तो दिया हुआ है। अब ये लेंस है, ग्लास है, चलो, तो म्यू ऑफ ग्लास है, लेंस जो है वो 3/2 है, और इधर एयर मीडियम है बाहर में, और एयर का म्यू आपको पता है 1। अब आपको बताना है इस O ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा, O ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा। अगर किसी का दिमाग थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो पॉज करके, नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरे साथ साथ करो, फिर आगे आप लोग और भी क्वेश्चंस करना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इस लेंस का फोकस, फोकल लेंथ FL। तो FL पे चलते हैं, सबसे पहले FL। अब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों लिखे थे आप, इसका यूज है। FL पे आते हैं, तो FL को निकालने के लिए करेंगे 1/FL इज इक्वल टू, और लेंस का है ना, तो लेंस का 3/2 इंटू 1, क्योंकि एयर का 1 हो गया, -1 1/,
यहां से टकराई पहली बार, तो इंसिडेंट रे ऐसे टकराएगी और इस सरफेस का आर होगा इधर, तो पॉजिटिव है ना। और ये क्या है, निगेटिव में देख लो, यानी माइनस माइनस 1/, अब इस सरफेस का R2 इधर होगा और ये अपोजिट में मेजर हो रहा है, इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से कर रहे हो ना, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में हो रहा है, तो निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से होगा 3/2 - 1 में क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/10, 2/20 होगा तो 1/10 ही ना, यानी 1/20, कितना होगा 1/20। तो ये जो FL होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर लेंस का, पॉजिटिव आया क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, देखो पॉजिटिव आ भी गया है। चलो तो वो हो गया। अब मिरर का आप बताओ, FM मिरर का बताओ। तो मिरर का जानते हो आप R/2, थिन लेंस के लिए R/2 ही लेते हैं, पतला बता रखा। तो इसी सरफेस का है ना मिरर, यही सरफेस बिहेव कर रहा है ना, इसका R कितना है 20, तो R/2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी FM जो होगा 10 सेंटीमीटर। तो यहां से जब F इक्विवेलेंट निकालोगे आप, तो 1/20 प्लस माइनस 1/10 प्लस 1/20 होगा। होगा ना। तो अब आओ, ये तो माइनस हो गया पहले से, इसमें माइनस लगा हुआ है, कि माइनस है हमारा। तो चलो अब आते हैं हम कि इक्विवेलेंट 1/f। अब इसका f क्या है, हम यहां पे क्या पढ़े थे कि मिरर के लिए P जो होता है निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि माइनस साइन जब तक नहीं लगाएंगे कन्वर्जेंस नेचर का नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस मिरर जो है वो कन्वर्जेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जेंस होता है, दोनों का बिहेवियर कन्वर्जेंस है। और पॉजिटिव अगर पावर को P हम पॉजिटिव मान रहे हो कन्वर्जिंग पावर को, तो क्या करना है, कन्वर्जिंग पावर को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं हम, तो P = 1/f। और यहां तो फोकस निगेटिव आता है, किसका, फोकल लेंथ का। तो जब फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का, और इसको हमको पॉजिटिव बनाना है, क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग है, तो 1 माइनस से गुना करना पड़ता है। तो 1 माइनस से गुना करेंगे, ये तो ऑलरेडी निगेटिव हम ले चुके हैं, क्योंकि -1/f मैं बताया हूं कि मिरर का -1/f होता है पावर पिछले लेक्चर में। अब लेकिन ये भी तो निगेटिव है ना, ये तो रख दिए कि -1/f माइनस, लेकिन ये जो 10 है फोकस, ये निगेटिव में मेजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी ना मिल के पॉजिटिव होगा। इसीलिए ना निगेटिव से साइन से मल्टीप्लाई किए थे कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, वहां पे जो मैं बोला था। तो ये भी तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर का फोकस पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, पावर पॉजिटिव लेते हैं, और पावर को पॉजिटिव लेने के लिए फोकस में माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये पावर का एडिशन है, समझ गए ना, पावर का एडिशन है। तो चलिए अब यहां से सॉल्व करेंगे, तो 1/10 इन दोनों का 1/10 हो जाएगा, प्लस 1/10 यानी 2/10 यानी 1/5। तो F इक्विवेलेंट जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। एक F इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो चलो 5 सेंटीमीटर आ गया F इक्विवेलेंट। तो अब हम बात करेंगे
एफ इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। यहां पे आते हैं हम, यहां पे, ठीक है ना। इक्विवेलेंट पावर किसके लिए था, ये लेंस के लिए था। हम किसका निकाल रहे थे, लेंस के लिए, ठीक है ना। तो पी ई इज इक्वल टू 1/Fe किसके लिए लिखे थे, लेंस के लिए लिखे थे, लेंस के लिए। पिछला लेक्चर रिवाइंड करके देखना, पी ई इज इक्वल टू -1/Fe ये लिखे थे मिरर के लिए। और यहां पे हमने क्या कहा कि ये ओवरऑल बिहेवियर किसका रखता है, मिरर का रखता है, इसलिए मिरर फॉर्मूला यूज होगा। तो जब पावर का एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/Fe, -1/Fe। तो यहां पे ये ओवरऑल बिहेवियर मिरर का था, तो Fe इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है ना, कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये इसको -10 कर दो, कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि फोकस दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी निगेटिव हो गई। तो चलो अब तो निकल गया, अब फोकस भी आ गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी पता है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और इमेज निकालेंगे। V इज इक्वल टू UF U माइनस F, यही था ना। U कितना है, -10, क्योंकि अपोजिट में मेजर हो रहा है, -5 डिवाइडेड बाई -10 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 10 × 5 = 50 और नीचे में 5 -5 आ रहा है, यानी 50 नीचे में -5 इक्वल टू -10। -10 सेंटीमीटर भी की वैल्यू आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट की दिशा में ही बनेगा, यानी यहीं पे बन जाएगा इधर की ओर, और 10 पे है तो 10 पे ही बना देगा, क्योंकि अब जो भी है कैलकुलेशन से आ रहा है 10 सेंटीमीटर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। हो गई बात। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे कोई भी क्वेश्चन को। अब आपको लगता है कि थोड़ा डिफरेंट भी करा दो, मैं एक और डिफरेंट कराता हूं, एक क्वेश्चन और आप करो ताकि आपको समझ में आएगा। इसको तो आप छाप ही लोगे, मुझे पता है, माहिर हो आप। एक क्वेश्चन और है, देखो। अब हम इस तरह से इमेज ले लेते हैं, मान लो ऐसा हो गया, ठीक है ना। एक तरफ से प्लेन है और इसी प्लेन सरफेस को कर दिए सिल्वरिंग। अब कहेंगे कि अब निकालो, क्वेश्चन पिछले वाला ही रहा, ऑब्जेक्ट को रख दो, कितने पे रख दो ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन में मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा डाटा में। ये O हो गया, किस पे रखा हुआ, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, ठीक है ना। और ये जो फोकस दूरी है, ये जो फोकस दूरी है उसको कितना आया था, कितना आया था, 10 कितना आया था फोकस दूरी, 10 आया था, 20, चलो 20 आया था, 20 आया, चलो मान लेते हैं, मान लो कि लेंस की फोकस दूरी 10, चलो अलग ले लेते हैं थोड़ा सा। लेंस की फोकस ना, आप बोलोगे कि देख देख के लिख देते हो, डायरेक्ट ही लिख दिए 10 सेंटीमीटर, चलो फोकस दूरी 10। अब आप बताओ कि इमेज कहां पे बनेगा। कहोगे कि इसका तो कुछ लिखे ही नहीं, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन का तो इनफाइनाइट, आर ही इनफाइनाइट होता है, इसका प्लेन सरफेस का तो इनफाइनाइट हो जाता है, कोई डाइवर्जेंस कोई कन्वर्जेंस नहीं, टकराएगा और आई बराबर आर पे लौट आएगा। चलो फिर भी पावर, यहां पे भी 3 फेनोमेना होगा, पी ई इज इक्वल टू पहले लेंस से, फिर मिरर से, फिर लेंस से, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे कि ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, अभी तय नहीं होगा ओवरऑल बिहेवियर। अब कैसे पता चलेगा कि कॉनकेव के जैसा बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव कर रहा है। आप लोगों को, बहुतों को लगेगा कि ये तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करेगा। यू कांट डिसाइड विदाउट फाइंडिंग द फोकस, इक्विवेलेंट फोकस
इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है, फोकस दूरी निगेटिव है, तब पता चलेगा। निगेटिव है तब कॉनकेव, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ गया तो कॉन्वेक्स, है ना। तब इक्विवेलेंट बिहेवियर तो पता करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं, ये मिरर के जैसा तो करेगा, ये तो तय है, तो मिरर फॉर्मूला ही लगेगा, यानी -1/FE तो लगेगा, तय है। चलो 1/FL प्लस -1/FM मिरर का लगेगा, प्लस 1/FL। अब रखना स्टार्ट करो यहां से वैल्यू ले, इसका कितना है 10, ठीक है ना, प्लस -1/, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है ना, इक्विवेलेंट नहीं है तो अलग से निकाल देना। प्लेन मिरर का फोकस इनफाइनाइट होता है भैया, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा यहां से। तो आप जब लिखोगे तो FE इज इक्वल टू आएगा, निगेटिव इधर शिफ्ट 2/10 हो जाएगा ना, यानी 1/5, यानी -5 सेंटीमीटर, और -5 सेंटीमीटर फोकस आया है, फोकस -5 आया। अगर इनफाइनाइट आता तब तो प्लेन मिरर, पॉजिटिव में आता तब कॉन्वेक्स मिरर, निगेटिव में आया तो कॉनकेव मिरर। यानी अभी भी बिहेवियर इसका कैसा है, कॉनकेव मिरर के जैसा ही है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देगा ऐसे वैसे बेढंगे ढंग से पॉलिश करके कि कौन से मिरर के जैसा बिहेव करेगा, तो देख के नहीं अंदाजा लगाना, आप पहले इसको निकालना क्या आ रहा है, ठीक है ना। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, देख के निकालना और कैलकुलेट करना, नहीं तो मात खा जाओगे। एग्जाम में बच्चे शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ज्यादा मात खाते हैं। एक इंडिया में ट्रेंड है बेटा शॉर्ट ट्रिक, भैया समझ लो पहले कि उसके अंदर चल क्या रहा है, शॉर्ट ट्रिक में सीखोगे ही नहीं, है ना। और ट्रिक से दुनिया नहीं चलती है। हाँ कभी कभी होता है अपना ट्रिक डेवलप कर लो, सबका अपना अपना ट्रिक होता है। इतनी बार वो प्रैक्टिस, दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा ना, क्वेश्चन देखते आंसर दिख जाएगा। सबसे शॉर्टकट ट्रिक यही है, क्वेश्चन को समझ लो, चाहे कितना भी घुमाए फिराएगा, कुछ भी करेगा, आंसर आ जाएगा भैया। तो सबसे आसान ट्रिक है समझ लेना, और दूसरा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, तो आसान ट्रिक है समझ लेना, उसको समझ लो, फाइंड कर लो। हाँ जब उसको समझ लिए हो तब कुछ चीजें आप स्मॉल में शॉर्ट ट्रिक्स ले सकते हो कि हाँ उसको फिर ऐसे सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक फोकस फाइंड नहीं हो जाएगा तो तुम डिसाइड कर ही नहीं सकते हो, समझ गए। तो अब यहां से पता चल गया कि कैसा बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है, कॉनकेव मिरर के जैसा है। तो फोकस पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, तो V पता नहीं चल जाएगा, -10 इंटू -5 और -10 + 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे, वही वाली बात फिर से आ गई, -10 सेंटीमीटर पे बनाएगा। तो सोचो इमेज एक बार ऐसा था पॉलिशिंग किया, एक बार ऐसा पॉलिशिंग किया, फोकल लेंथ केवल हल्का सा चेंज हुआ, फिर भी इमेज वहीं पे बना। अब आपका आंख वाला एग्जांपल मैं यहां पे लेके आ गया, अब आपको इमेज चाहिए हर बार 10 सेंटीमीटर पे, तो एक बार उस तरह का था, दूसरे बार इस तरह का लगाओ। अब अगर आपका फोकस बदल गया है, आपका फोकस बदल गया, अगर अब आपकी फोकस दूरी कितनी हो गई 10 हो गई, पहले 20 थी, तब हम आगे क्या लगाए थे, कॉनकेव मिरर लगाए थे, तब आपको 10 सेंटीमीटर पे बना था इमेज। इस बार फोकस बदल गया, अब 10 सेंटीमीटर है, तब आगे हमको प्लेन मिरर लगाना पड़ा, तब जाके 10 पे बना। अगर इस बार कॉन्वेक्स लगा देते तो, या कॉनकेव लगा देते, अलग बन जाता, है ना। तो डिपेंड करता है सारी चीजें फोकल लेंथ, फोकस दूरी पे, ठीक है। तो कुल मिला के रे ऑप्टिक्स के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। दो छोटे से टॉपिक बच गए हैं, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, जिसे मैं वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा। वेव के सारे लेक्चर्स पढ़ाने के बाद मैं उसको डिफाइन, थोड़ा सा ह्यूमन आइज वगैरह के बारे में बताने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो वेव के समझ में आ जाएंगे, तो वो लास्ट में है, छोटा सा मैं बता दूंगा। तो चलिए चैप्टर को अलविदा कहते हैं यहीं पे, और मिलेंगे आगे फिर अगले लेक्चर में अगले टॉपिक और अगले चैप्टर के साथ। तो इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर आगे मुलाकात होगी। पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, सायोनारा।